आखिर माननी पड़ी ना मेरी बात, नौकरी जाने के डर से। हमने आपकी बात नौकरी छूटने के डर से नहीं मानी है कनिका जी, ये सोचकर मानी है कि शर्म और शराफत कपड़ों में नहीं, आंखों में होती है। अब तुम जीन्स और टॉप नहीं, ये पहनोगी। इस ड्रेस में भी आप कातिल लग रही हैं, आई स्वेयर। मैंने तुम लोगों को यहाँ इसलिए बुलाया, ये बताने के लिए कि संडे को हम गृह प्रवेश की पार्टी दे रहे हैं। गृह प्रवेश का एक कार्ड है जो सिर्फ मैं जानता हूं मुझे कहां देना है। हे भगवान, अब तो हद ही हो गई। दुनिया में रिश्तों की कदर ही नहीं है। अरे अब तो साड़ियों की कीमत रिश्तों से ज्यादा समझने लगे हैं लोग। मेरे तो कोई कीमत नहीं है इस घर में। अरे क्या हुआ नानी जी, इन्होंने देसी शकल काहे को बनाए हो है? तू तो अपना मुंह बंद ही रख। जिसे सुनाना चाहती हो वो तो सुन नहीं रहा है, तू बेकार बीच में टपक रहा है। अरे आजकल प्यार करने वाले और रिश्ते निभाने वाले को दुनिया पागल समझती है, पागल। क्या हुआ मामी? आभा बेटा, बस आभा बेटा समझ लो, रिश्ते नीलाम हो रहे, चार आने। ब्रिज, माँ कहाँ है? जी वो लगता है नहा रही होंगी, वरना अब तक आ जाती मेरी आवाज सुनकर। हाँ खैर, अब तुम सुन लो। कल शादी में पहनने के लिए मैंने दीदी की एक साड़ी ली थी, तो पंडित जी कहने लगे तुम बहना की बराबरी नहीं कर सकती। अब कोई पूछे इसमें बराबरी की क्या बात है? छोटी बहन बड़ी बहन के कपड़े पहन ही लेती है ना। मामी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अब एक साड़ी क्या, सब साड़ियां पहन सकती हैं, कोई आपको कुछ नहीं कहेगा। क्या बात है, बस एक तुम ही हो जो रिश्तों को साड़ियों से नहीं तोलती, वरना लोग रिश्ता बाद में पहले साड़ी देखते हैं। ड्रेस कोड भाभी, हम इस संडे की पार्टी का ड्रेस कोड रखेंगे। हर लड़का कोट पहन कर आएगा और हर लड़की स्कर्ट। आइडिया कैसा है? आइडिया तो अच्छा है कनिका, पर पता नहीं मैं स्कर्ट में कैसी लगूंगी। भाभी आप तो अच्छी लगेंगी, पर उस तस्वीर का सोचिए, वो कैसे मैनेज करेगी? वो जिसने अपनी जिंदगी में आज पहली बार स्कर्ट पहनी है। पार्टी में तो उसे आना पड़ेगा ही। मैं उसके चेहरे पर परेशानी देखना चाहती हूँ। उसकी परेशानी मेरी खुशी है, जो मुझे इस पार्टी में मिलेगी। कौन सी पार्टी की बात कर रहे हो? दादी, पापा गृह प्रवेश की पार्टी दे रहे हैं। गृह प्रवेश है तो पूजा पाठ होनी चाहिए ना बेटा, पार्टी वार्टी काहे करनी? दादी, इसमें बड़े बड़े लोग आते हैं, बिजनेस बढ़ता है। हाँ बेटा, पर मन की शांति कम हो जाए है। अच्छी आत्माएं घर से चली जाए हैं। 2-3 दिन से सूखी तुलसी पता नहीं किस पवित्र आत्मा के कारण फिर हरी हो रही है, वो भी चली जाएगी।
आपके लिए ही प्रार्थना कर रहे थे भैया। आप अपने काम में सफल रहें और आपकी नौकरी बनी रहे। नहीं जाएगी आबा, अब हमारी नौकरी कहीं नहीं जाएगी। हमने उनकी 5 किताबें बेचने वाली शर्त कल ही पूरी कर दी। आज तुम नहीं जाओगी काम पर? आप चलिए, बस हम जा ही रहे हैं। रमेश, ये घर ऐसे नहीं मिलने वाले, किसी से पूछना पड़ेगा। रुक। एक्सक्यूज मी जी ये राघव पंडित जी का घर कहाँ है? जी आगे से लेफ्ट, दूसरी गली में तीसरा घर। हम छोड़ देते आपको, पर काम के लिए लेट हो जाएंगे। नो प्रॉब्लम, थैंक यू। चलो रमेश। पिताजी, आप कहे तो आपके लिए कोई फल काट दें? माँ और मामी को बाजार से आने में अभी थोड़ा समय लगेगा। नहीं, हमें किसी चीज की जरूरत नहीं है। आज लड़का बीमार था इसलिए अखबार लेट हो गई। कोई बात नहीं। पिताजी, हमें इसी का इंतजार था। अब पिताजी हम जाएं? एनजीओ में या कहीं और? जा। ठाकुर साहब, अंदर आ सकता हूं? हालांकि मैं जानता हूं ये आपका घर नहीं है, फिर भी पूछना मैंने अपना फर्ज समझा।
मैंने सोचा था आने से पहले दीवान से टाइम ले लूं, लेकिन दीवान ने बताया कि उसे देने के लिए आपके पास पैसे ही नहीं है। बड़े अफसोस की बात है ठाकुर साहब, इसलिए उसने नौकरी छोड़ दी। वैसे आपका दम नहीं घुटता इस कबूतर खाने में? दम भले कितना ही घुटे जगमोहन, लेकिन जान नहीं जाएगी हमारी, क्योंकि हमने सबका कर्जा चुकता कर दिया है। सिर्फ एक तुम्हारा बाकी, जिसके हर दिन का ब्याज हम खुद लगा रहे हैं जगमोहन, और एक दिन वो हम लौटा देंगे तुम्हें। सोच अच्छी है, लेकिन सोच की इतनी उड़ान मत भरिए ठाकुर साहब। स्वर्ण भवन की नीलामी के बाद आपके बाजू तो कट गए, देखना एक दिन इस सोच के पंख भी टूट जाएंगे। उस दिन मैं एक और जश्न मनाऊंगा। फिलहाल तो आपकी बर्बादी का जश्न मना रहा हूं। उसी का इनविटेशन देने आया हूं आपको। लोगों के लिए तो गृह प्रवेश की पार्टी है, लेकिन मेरे लिए आपको ही आपके घर से निकालने का जश्न है। आइएगा जरूर ठाकुर साहब। कितनी बड़ी गाड़ी में आया था, जरूर कोई बड़ा आदमी होगा। हाँ? क्या हुआ ठाकुर साहब को? क्या हुआ? अरे क्या कर रहे हैं आप? अरे क्या? रुक जाइए। क्या चाहिए आपको? अरे क्यों चला रहे हैं? क्यों? अरे रुक जाइए। क्या कर रहे हैं आप? रुक जाइए। छोड़ दीजिए इसे। छोड़ दीजिए इसे। दीदी रुकी ही नहीं। रुक जाइए हम कह रहे हैं। रुक जाइए, आप रुक जाइए। चंद्रप्रभा, छोड़ दीजिए इसे।
उस दिन मैं एक और जश्न मनाऊंगा। उस दिन मैं एक और जश्न मनाऊंगा। फिलहाल तो आपकी बर्बादी का जश्न मना रहा हूं, जश्न मना रहा हूं। लोगों के लिए तो गृह प्रवेश की पार्टी है, लेकिन मेरे लिए आपको ही आपके घर से निकालने का जश्न, जश्न। आइएगा जरूर ठाकुर साहब, आइएगा जरूर ठाकुर साहब। दीदी रोकी ही नहीं, वरना सारे घर को आग लग जाएगी। अभी छोड़ दीजिए इसे, छोड़ दीजिए इसे, छोड़ दीजिए इसे, हम कहते हैं छोड़ दीजिए, हाथ जल जाएगा। छोड़, चलिए आप हमारे साथ, चलिए आप हमारे साथ, आप चलिए, आप चलिए हमारे साथ, चलिए चलिए आप। हाय राम। हाँ कनिका बेटा। वो क्या है ना पापा, संडे की पार्टी के लिए ड्रेस कोड स्कर्ट है फीमेल्स के लिए, और तस्वीर को भी वैसे ही कपड़े पहनने ऑफिस में, तो मैं उसे कपड़े दिलाने लाई हूँ। ओके बेटा। कैसी लग रही हूँ मैं? वेरी गुड मैम। ऐसा लग रहा है जैसे कंपनी ने ये ड्रेस आपके लिए ही बनाई हो। मुझे नहीं लगता है ड्रेस लेने में आपको देर करनी चाहिए। लेकिन ये यहाँ से थोड़ी लूज नहीं है? नो मैम, इट्स ग्रेट। Wow, you're looking very gorgeous, stunning. मैम, आप इस ड्रेस में बिल्कुल मॉडल लग रही हो। अगर आप बुरा न माने तो हम आपकी फोटो खिंचवाकर हमारे शॉप में लगा दें। जी, हम